अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब अजहर महमूद की भी छुट्टी, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स को अंदर से छुट्टी करवाई जा रही है और बड़े जो लोग हैं वो हेड कोच के लिए, बॉलिंग कोच के लिए लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अली अहमद जज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक सवाल छोड़ते जा रहा हूं। आपने बताना है क्या पाकिस्तान की बॉलिंग कोच के लिए शोएब अख्तर मौजू नाम है? इसके आपने अपनी राय जरूर देनी है। हमें आपके जो है ना वो फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने नाम, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम जरूर लिखिएगा। अली, आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी तब्दीलियां, उखाड़ पछाड़ होने जा रहा है, क्या अगर शोएब अख्तर को पाकिस्तान की बॉलिंग कोच लगा दिया जाएगा तो क्या ये बड़ा फैसला नहीं होगा? बिल्कुल सालक भाई, कुछ दिन पहले ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पोस्ट लगाई थी। उस पोस्ट के अंदर एक फील्डिंग कोच, एक बैटिंग कोच और जो है ना बॉलिंग कोच का उन्होंने कहा है कि अपनी सीवी आप सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि हेड कोच तो आपको पता माइक हैसन आ चुके हैं। उसके अलावा बैटिंग कोच की ज़रूरत है, बॉलिंग कोच की ज़रूरत है और फील्डिंग कोच की ज़रूरत है। अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहे हैं, जिसके अंदर शोएब अख्तर का भी नाम आ रहा है, यूनुस खान का भी नाम आ रहा है, मिसबाह हक का भी नाम आ रहा है, और आपको एक और बात बता चलूं, सरफराज अहमद का भी नाम आ रहा है। जी राइट। सिलेक्शन कमेटी में भी है और इधर कोचिंग स्टाफ में भी उनका असिस्टेंट नाम आ कोच रहा के है। तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और छुट्टी किसकी हो रही है? छुट्टी अजहर महमूद की। अजहर महमूद की छुट्टी हो रही है, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि अजहर महमूद ना काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, चैंपियन ट्रॉफी, ट्राई सीरीज, न्यूजीलैंड टूर में भी साथ गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस कोई जीरो हमें नजर नहीं आ रही, उनकी जीरो परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अगर हम उनकी बात कर ले उनकी कोचिंग के ऊपर, तो कोई भी ऐसा जो है ना प्रोडक्ट हमें नजर नहीं आता कि जो उन्होंने तैयार किया हो। कि कुछ ऐसे बॉलर्स देखें, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, या नसीम शाह की बात कर ले तो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। लेकिन नया बॉलर नहीं आई। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, यहां पे कोई नया बॉलर भी सामने नहीं आया। देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मुझे 100 इख्तलाफ होगा वकार यूनुस की कोचिंग से। मुझे याद है कि जब उमर गुल, राना नवीदुल हसन उस वक्त कोचिंग की थी आपकी वकार यूनुस ने, और रिवर्स स्विंग और यॉर्कर एक बहुत खतरनाक लीथल बॉलर बन गए थे राना नवीदुल हसन जैसे भी। बिल्कुल पिछली उम्र में आके भी वो इंजी भाई की बड़ी लाइकिंग में थे और उनको जो है ना एवरेज बॉलर कहा जाता था, लेकिन एवरेज बॉलर को आपने स्टार बना दिया। और उसमें वकार यूनुस खुद नेट पे जाके उनके साथ बॉलिंग किया करता था और उसको वैरायटी सिखाई। लेकिन बदकिस्मती से वकार यूनुस भी बस सियासत का शिकार हो गया और उनके अंदर भी बहुत सी खामियां, वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अजहर महमूद ने, मैंने देखा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद ये सारी चीजें, लेकिन किसी बॉलर के अंदर कोई क्वालिटी नहीं आई। नया टैलेंट लेके आना, उसको उभारना, उसको पॉलिश करना तो एक बड़े अगले लेवल की बात है ना। जो बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं, आपके पास शहनशाह अफरीदी प्रीमियर बॉलर, आपके पास हारिस रऊफ, आपके पास नसीम शाह, आपके पास ठीक है, आपके पास और बड़े टैलेंटेड लड़के जो पीएसएल के नजर आते हैं, जो पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन कोई उसमें जीरो बल्कि माइनस में गया है बजाय प्लस मिलने के। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखें ऑफ सीजन में भी ये हमारे जो कोचिंग स्टाफ होते हैं पाकिस्तान में नहीं रहते, ये इंग्लैंड में चले जाते हैं। अजहर महमूद साहब को आपको पता है इंग्लैंड की भी नेशनलिटी उनके पास है। अभी ऑफ सीजन है ना, तो एनसीए में आए यहाँ पे बॉलर्स आप तैयार करें, लेकिन वो यहाँ पे आते नहीं, यहाँ पे रहते नहीं है। सिर्फ जब टूर होते हैं या बड़ा टूर्नामेंट रहता है तब वो टीम के साथ आ जाते हैं। तो आप 2 3 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन में आप किसी को बॉलर नहीं बना सकते। बॉलर बनाने के लिए कम से कम आपको टाइम चाहिए होता है, 3 4 माह, 5 माह, 6 माह आपको बॉलर के साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर बॉलर बनता है। फिर हमारे बॉलर जब इंजर्ड होते हैं उसके बाद फिर ये देखें, बॉलर की इंजरी होती है ना, उसके साथ जरूरी होता है कि आपका कोच भी हो। अब देखें साइम जो इंजर्ड हुआ है, तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी अजहर महमूद साहब साथ क्यों गए हैं। वो तो बॉलिंग कोच हैं, आपको बैट्समैन बैटिंग कोच को भेजना चाहिए, किसी और को भेजना चाहिए था। इससे बेहतर उसकी फैमिली को ले जाते ताकि उसको टाइम देते। ये उसको छोड़ के खुद अपने कामों में, क्योंकि वहां पे नेशनलिटी है, वहां पे अपने दोस्तों से गपशपे लगा रहे हैं और फैमिली भी वहां पे है ना उनकी। राइट है, ये बात भी ठीक है। फैमिली की वजह से वो जो है इंग्लैंड चले गए साइम यूब के साथ। तो ये देखें, अजहर महमूद को बड़ा टाइम दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, को थोड़ा टाइम नहीं होता। 2 3 4 साल पाकिस्तान के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन रिजल्ट जीरो है। जब रिजल्ट जीरो है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया, उन्होंने आपने कहा ना कि ये आते हैं यहाँ पर और इनकी तमाम जो इंटरेस्ट होता है वो बरूनी मुल्क बैठे होते हैं। तो ये भी यहाँ पर वो एक बड़ी बात की थी हसन निसार ने कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है, ये पाकिस्तान में सिर्फ आते हैं दिहाड़ियां लगाने के लिए, कमाने एंजॉय करने के लिए, और ये भी यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर दिहाड़ी लगाई। एक और नाम निकल गए। बताता चलूं कि यासिर अरफात को जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड से बुलाया। आपको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखेंगे, उनको नहीं रखा। उनको क्या हुआ, चैंपियन ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने अपना बॉलिंग कोच रख लिया। तो इस तरह जब आप अपने स्टार के साथ करेंगे ना, तो कोई भी नहीं तैयार होगा आपके साथ। और उसकी बड़ी वजह बता कि यासिर अरफात को मैं जानता हूँ एज ए बॉलर भी,
उनको मैं देखा भी है क्रिकेट खेलते हुए, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म बड़ा, उसने तमाम कोर्सेज और तमाम उसका तजुर्बा जो है उसकी बुनियाद के ऊपर लेवल अफ्रीका 4 जैसी टीम किया हुआ, उठा देखिए रही है। लेवल 3 तो सबने किया हुआ, किया। मोस्टली, लेकिन लेवल 4 भी उन्होंने इंग्लैंड से किया हुआ है। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, दुनिया की तमाम लीग्स भी वो खेल चुके हैं। उसके बाद आप किसी को बुलाते हैं और यूटिलाइज नहीं करते, फिर इस तरह आप उनके साथ जो जिस तरह का रवैया रखते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है ना वो भी सोचते हैं कि यार आगे करना क्या पाकिस्तान के अंदर, ये तो हमेशा अच्छा नहीं, ये बात बहस कुछ और तरफ निकल गई थी। शुएब अख्तर अगर ऐसा करेंगे, क्या उनके मिजाज के साथ ये पाकिस्तान का शुएब अख्तर आते हैं ना, तो शुएब अख्तर काम कर सकेंगे? शुएब अख्तर बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, दुनिया में दुनिया मानती है उनको। अगर वो बॉलिंग कोच आते हैं तो वो किसी वजह से आएंगे, वो 1-2 साल या 1-2 माह के लिए नहीं आएंगे, वो 3-4 साल के लिए आएंगे और पूरी अपनी टीम वो भी लेके आएंगे। राइट, यही तो मसला यहाँ पे अब आ रहा है। माइक हसन भी, आपको पता सिलेक्शन कमेटी में 3 खिलाड़ियों का नाम उन्होंने डलवाया आते साथ ही माइक हसन ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। 3 खिलाड़ियों का नाम उन्होंने डलवाया, सिलेक्शन कमेटी नाराज है उनसे। अब पता नहीं सिलेक्शन कमेटी कितनी देर इनके साथ चलेगी, या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स होंगे ना, वो कौन से दूसरे प्लेयर, क्योंकि तो कोई भी आता है ना तो अपनी टीम लेके आता है, वो चाहता है कि सारा निजाम मेरा हो, सारा कुछ मेरे अंडर हो। अच्छा, उसकी वजह पता क्या है? ये गोरों को खराब करते हैं हमारे देसी सारे, ये उनको टैक्स बताते हैं कि आप किस तरह से 2-3 साल यहाँ पे अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, वरना आपके खिलाफ जो पंजाबी में कहते हैं ना गुर बता देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो ऐसा चल रही है। नाज़रीन, अली अहमद जट ने बड़ी इसके ऊपर तफसील के साथ आपको बताया, लेकिन मसला पाकिस्तान का यही है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें पहले चेहरे बदले जाते थे, अब पोजीशन बदली जाती है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी कहा था। तो मोहसिन नकवी जो है वो उनका एक खासा रहा है कि वो हमेशा किसी भी काम के अंदर जो है वो जल्दी चेहरे नहीं बदलते, वो पोजीशन बदलते हैं। जैसे आकिब जावेद को एक पोजीशन से हटाकर लेकिन सवार उसी के ऊपर रखा गया है, अभी भी वो सिलेक्शन कमेटी के हेड है। तो यहाँ पर जब तक पूरा निजाम जो है वो ठीक नहीं होगा, तब तक जो है इसके अंदर कोई तब्दीली की खातिर खा जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, आप जिसे कहते हैं ना डांग टपाव वाली बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हो सकता। आपके नजदीक अगर शुएब अख्तर, मैंने पहले भी आपको सवाल छोड़ा आपके लिए कि शुएब अख्तर का पाकिस्तान की बॉलिंग कोच बनना कितना फायदेमंद हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। हमें आपके रहेगा फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद जट को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं।